बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक अहम सरकारी दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं, जहां वो अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। जबकि PTI के लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ और इलेक्शन लड़े, मैं आपको आपके अपने हल्के से हरा दूंगा। जबकि लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज साहिब आज कहती हैं कि इमरान खान साहब का हदफ नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर हैं सरकारी, और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी आज खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और इलेक्शन लड़ें, मैं आपको आपके हल्के में हराऊंगा। दो अहम डेवलपमेंट्स है, इन पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। सियासी मंजरनामा इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? कशीदा, बहुत कशीदा, और हर गुजरते रोज़ के साथ कशीदगी में इजाफा हो रहा है। और आज जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान खान साहब से एक सवाल हुआ कि मार्शाल्लाह के हवाले से कि अगर मुल्क में मार्शाल्लाह लगता है तो आपका क्या रद्द अमल होगा, और उन्हें लगा लगने तो लग जाए। अच्छा, अब यानी मार्शाल्लाह अगर खुदा ना खास्ता लगने जा रहा है मुल्क में, जो खान साहब कहते हैं कि लग जाए, मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? खान साहब के ऊपर इसको बहुत कैलकुलेशन के साथ खान साहब ने देखना है कि मार्शाल्लाह लगता है तो क्या होगा जी। एक तो यह कि मार्शाल्लाह से पहले कोई ऐसे वाक़यात होंगे जिनके नतीजे में फ़ौज आएगी। फ़ौज किसी तरह से मौजूदा सूरत हाल में आने के मूड में नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो दुनिया भर में जमहूरियत, एक मतलब बेहतर अक़वाम वो होती हैं जहाँ पे जमहूरियत किसी न किसी अंदाज में हो। हमारे यहाँ कोई बादशाह तो नहीं है ना, मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं है कि हमारे यहाँ कोई लूली लंगड़ी जैसी टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे कुछ सिस्टम चल रहा है। तो इमरान खान साहब जो है इसको देखिए, मार्शाल्लाह से पहले कोई वाक़यात हों, वाक़यात जो हैं वो अब इनके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो खुद ही बात कर रहे हैं कि जी उसमें जो है वो इस्लामाबाद में कुछ ऐसे वाक़यात हों जब दाखिल हो जाएँ। एक राय ये है कि इस्लामाबाद आए ना, बल्कि पिंडी एक दो दिन, असद उमर साहब ने भी शायद बात की है कि पिंडी में एक दो दिन क़याम किया जाए और फिर इस्लामाबाद में आ जाए। पिंडी में क़याम से समझा जा सकता है कि क्या बात हो रही है, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद आ जाए। और इस्लामाबाद आने के बाद इनके मुख्तलिफ लोगों से मैंने पूछा कि मार्शाल्लाह कैसे लगेगा, हुकूमत कैसे गिरेगी, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरा, हुकूमत गिरेगी कैसे और फिर मार्शाल्लाह कैसे लगेगा, मतलब ऐसा क्या होगा कि मार्शाल्लाह लगे। तो फिर वही बात कि जी गोलियां चलेंगी, और खुद इनके लोग कह रहे हैं गोलियां चल गई, हम अगर हमारे ऊपर फायरिंग हो गई, मैंने कहा किसी तीसरी कुव्वत ने फायरिंग कर दी, किसी और ने कर दिया। बहरहाल ये कि आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट को, इसको सुप्रीम कोर्ट, ये इवेंट्स होंगे, फिर फौज इंटरवीन करेगी और करना पड़ेगा। और ये इससे ज़्यादा कोई बोगस मशवरा या बोगस बात हो नहीं सकती, ठीक है, कि यानी आप दुनिया में ये पैगाम जाए कि जी उनका जो दारुल हुकूमत है जी, उसमें जो बड़ी अच्छा इमलाक किसकी हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये किसकी हैं? यहाँ पे सरकारी इमलाक या निजी इमलाक लोगों की, हमारी हैं। तो ये जो भी इनको आइडिया दे रहा है वो भी इंतहा, उसको पकड़ के उसको वैसे ही जो है ना, मेरे ख्याल से बकौल वो जो कलर से माल के जूते या मोचड़े या उसकी छितर परेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कि जी आग लगा देंगे और ये कर देंगे। तो दूसरी बात कि माशाल्लाह का मतलब क्या होगा, फर्ज करें मार्शाल्लाह लगता है तो क्या होगा? फौरी तौर पे खान साहब को भी पता होना चाहिए। ये होगा सबसे पहले गिरफ्तार होंगे खान साहब खुद और तमाम क़यादत, और अदालतों में नहीं, फिर अदालतें नहीं होंगी, फिर फौजी अदालतें होंगी। बाकी क़यादत जो हुक्मरान क़यादत है वो भी जो है वो जेलों में होगी। खान साहब भी होंगे, खान साहब सबसे ज़्यादा होंगे, वो एहतसाब की चक्की से गुजर चुके हैं, कुछ गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, टेढ़ा मेढ़ा एहतसाब जैसा भी हो रहा है। यहाँ पर तमाम जो है वो जो बातें कही गई हैं पिछले दिनों खान साहब की तरफ से और बाकी शख्सियात की तरफ से, तो वो सबसे ज़्यादा रगड़ा तो खान साहब का, इनकी जमात का, और इनकी जमात के लोग खान साहब के ऊपर डालेंगे सारा मलबा। ये भुट्टो केस जैसे मैंने कहा था कि सारे साथी दाएं बाएं से थे कि जी अच्छा जी आप इनके पहले ये करें, फिर आपके बुनियादी हकूक़ ख़त्म। अवाम के लिए क्या होगा? अवाम के लिए होगा कि एक टीवी आता है वो टीवी भी बंद, एक इंटरनेट है वो इंटरनेट भी बंद, एक ये बच्चे खेलते रहते हैं मुख्तलिफ गेम्स मोबाइल पे, इस पे उस पे, वो भी ख़त्म। अदालतें जैसी भी हैं, आपको पता है कि जी अदालतों में कोई आपका निज़ाम अदल मुनासिब नहीं है इस मुल्क में, और इस पर हर शख्स मानता है। देखो अदालतें भी गई,
मतलब फौजी अदालतें लग गई। मतलब ये मतलब मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि ये किस शख्स का ख्याल है, जो किस शख्स ने मशवरा दिया है कि मार्शल लॉ लग जाए तो खैर है। खैर नहीं है। आपका दुनिया में आप अभी जो है वो, हाँ आप सिस्टम के ऊपर डिबेट उठा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा ना कि जैसे ये आइन के अंदर ये जो मामला है ये मेरी समझ से बाहर है कि आईजी को वो कैसे पोस्ट कर सकता है। पंजाब का आईजी कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, वो उधर से कह रहे हैं आप जाएं। मतलब ये ऐसी सूरत हाल, आइन खामोश है। मतलब ये इन चीज़ों के ऊपर हम बहस हमें करनी चाहिए कि उसमें हम कोई ऐसी तरामीम करें आगे पीछे आइन को। ये कोई आपका आइडियल आइन है? कितनी इसमें तो तरामीम हो गई हैं, और हर दफ़ा कोई बहरान पैदा होता है तो उसमें एक आइनी मामला खड़ा हो जाता है सामने। ये समझी जाएगी, सदर रोकेगा, सदर वापस भेजेगा। मतलब ये जो है ना, ये आज की दुनिया में बात अच्छी नहीं है। मतलब इसका कोई तासुर हमारा अच्छा नहीं जा रहा इस पूरे जो सेटअप है ना। सदर चाहे तो रोक ले, वो चला जाए। अच्छा फिर ये आप देखें लोटा साजी पे पाबंदी है, लेकिन कानूनी लोटा साजी तो हुई है ना, आईनी लोटा साजी नहीं हुई। उधर पंजाब में मरकज में हो गया जैसे तैसे। ये हमने इसको रोकना है, लेकिन इसको रोकना है इसी सिस्टम, इसी निज़ाम जो कि गिर चुका है। मतलब ये निज़ाम तो है ही नहीं ना, लेकिन इसी जमहूरी सेटअप में ही हमने इसमें खामियां तलाश करनी है कि आइंदा जो है वो इलेक्शन कैसे होना है, आइंदा जो है वो अपोजिशन कैसे होगी। एहतसाब को तो आप छोड़ दें, एहतसाब तो एक गाली बन चुकी है इस मुल्क में। एहतसाब को कहना एहतसाब फलाने का केस खुल गया तो लोग कहते हैं यार इससे, मतलब लोग इससे बेजार हैं इस एहतसाब के सिस्टम। तो इसके अलावा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, ठीक है। और ये हो रही है एक अरसे से, नून में से शीन, शीन में से काफ, काफ में से ये, वो तो पैट्री आर्ट फलाना, बेजार हो गए लोग। ये जनूबी पंजाब महाज फलाना डिमाकना। इशू ये है कि इसी को आपने सिस्टम को ठीक करना है। इसी सिस्टम में रहते हुए आपने, असल खूबसूरती ये है ना कि सिस्टम में रहते हुए आप इसको कैसे बेहतर, सिस्टम से बाहर जाके मतलब तो ये इसका ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है, जमहूरियत है या अमरीयत है। अब यह कि जी हम तो अमरीयत में हैं, पहले डिक्टेटरशिप में, लोगों ने भी डिक्टेटरशिप देखी नहीं है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से ये सब हम सब यहाँ से जो है ना 1.5-2 लाख लोग एक चक्कर लगाया करें हर कुछ दिन के बाद म्यांमार का, और वहाँ घूम फिर कर आया करें, स्टे करके आया करें, होटल जाया करें, वहाँ पे खाने खाया करें, वहाँ पे इंटरनेट और नेटफ्लिक्स और ये सारी फिल्में देखा करें। फिर हमें पता चला कि एक्चुअली मिलिट्री जनता करती क्या है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तो आप भूल जाएं खान साहब। और खान साहब को असल में खान साहब ने किसी और अंदाज में बात गालिबन की होगी। खान साहब देखें, क्योंकि उसके फौरन बाद ही खान साहब का दूसरा बयान भी आता है। दूसरा बयान उनका आता है कि नवाज शरीफ साहब को वो ललकार रहे हैं आज ही, और कहते हैं कि नवाज शरीफ जिस हल्के से चाहें वो आए और मुझसे इलेक्शन लड़ने, पाकिस्तान के जिस हल्के से चाहें जी। अब मुझे बताया कि मार्शल लॉ लग जाएगा तो इलेक्शन कहां से होगा। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि अभी तो मैं सिंध में आसिफ जरदारी साहब को जरा निपटाने आ रहा हूं। तो अगर ये मरकज में मार्शल लॉ लग गया तो कौन से सिंध में जरदारी साहब और कौन सी वहां पे हुकूमत। तो इसीलिए खान साहब जो है वो, मेरा ख्याल है वो जो मार्शल लॉ वाला लफ्ज था, वो मार्शल लॉ वाला लफ्ज इनके लोग, इनके आसपास मौजूद शख्सियात, कौन है खुदा जाने जो इनको उकसा रहा है। हालांकि खान साहब को सूट क्या चीज करती है कि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए जी। और इलेक्शंस के लिए एक बात की, देखिए ना हुकूमत ने अभी दरवाजे अपने बंद कर दिए जिद में, वो कह रहे हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। मैंने कल कहा कि जूते मारेंगे। अच्छा मैं इसके ऊपर मैंने फिर फोन किया उन साहब को, मैंने कहा आपने क्या बात की थी जूते मारेंगे। बोले जूते कैसे मार सकते हैं आप। कहते क्यों। मैंने कहा ये तो हजारों लाखों लोग हैं, जूते मारेंगे या जूतों से मारेंगे इसमें फर्क है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी वो हकीकत है, जूते मारेंगे तो एक अलग है। बारह एनीवे ये बाकायदा मेरी बहस हुई इस बात से, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं थे इसमें। मैंने कहा जी आप जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो मुज़ाकरात तो आपने करने हैं ना अल्टीमेटली, तो आप इसको बजाय इसके कि वहां से एक टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां से टेम्परेचर बढ़ रहा है, बीच में वो एक जान चली गई पुलिस वाले की जान, फिर सदफ नईम साहबा की साफी की जान चली गई, अभी लोग अरशद शरीफ जो है उनकी कब्र की मिट्टी नहीं सूखी, ये तमाशेबाजी शुरू हो गई है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि आज फिर सुकून रहा, तमाम दिन खैरियत से गुजर गया। खान साहब ने 8 या 9 दिन कहा। यहां पर इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि ये किसी वक्त भी स्पीड ऊपर नीचे करके, दाएं बाएं करके, ये आगे भी आ सकते हैं, पीछे भी रह सकते हैं, सब कुछ। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो बात है वो ये है कि मुज़ाकरात करने पे नवाज शरीफ साहब आमादा नहीं हो रहे। और आज मरीम नवाज साहब ने भी बात की, कल नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किए जो हम दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि 1 मिनट, ये इलेक्शन अब जो होगा ना, ये हमारी, अभी तो कह रहे हैं ना पूरी मुद्दत करेगी असेंबली ने, वो हो सकता है इसको ऊपर नीचे कर दें इस बात को।
लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट हम देंगे, जी। मतलब इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। दूसरी बात यह कि जो नवंबर की तैनाती है जिसके ऊपर मैं ज्यादा, वो किसी सूरत वो उसी के मुताबिक होगी जो मुताबिक जो आइन और कानून कहता है। उसमें एक ही रास्ता है और वो ये रास्ता है कि असेंबली में वापस चले जाएं, वहां पर कायदे इख्तलाफ। अब अच्छा, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का भी ताल्लुक नहीं है असल में। एक और भी मामला भी है ना, ये नवंबर की तैनाती जो है इसका हिज़्ब इख्तलाफ से भी ताल्लुक, उसका ताल्लुक है वो नैब का चेयरमैन या कोई आपके केयर टेकर, उससे था। ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये खास और खास सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की सवाबदीद है। वो कहते हैं ना कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ नहीं लगाएंगे बिल के, तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ तो देखें, पहले भी जो आर्मी चीफ लगे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं तो मुशावरत करके लगाए हैं ना। भाई नवाज शरीफ साहब को क्या पता कि कौन सा आर्मी जनरल किधर है। भुट्टो साहब ने भी पूछा होगा ना जावलक के बारे में, लगे तो बड़ा बड़ा मस्कीन सा आदमी है, ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है, सर आपको सलूट मारेगा, इस नंबर पे है। और देखें तो इसी तरह से बाद में जब मुशर्रफ साहब को भी तो कहीं से पूछा होगा ना नवाज शरीफ साहब ने कि यार किसको लगाऊं, उन्होंने कहा यार ये बनता है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो यहां से आप लाएं आएगा और आपकी मतलब आप कहेंगे शुमाल हो गएगा शुमाल, आप कहेंगे जनूब जनूब, थोड़ी देर बाद शुमाल जनूब रह गया मियां साहब जो है किसी और डायरेक्शन में। अब मसला ये है कि ये जो तो किसी ना किसी से मुशावरत तो हुई होगी ना, तो अब शहबाज शरीफ साहब किसी ना किसी से अगर मुशावरत करते हैं अपने इंटरनल सर्कल में, तो ये कहा कि इमरान खान साहब अगर फर्ज करें उनके ज़हन में कोई शख्स है तो वो भी कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई मुशावरत कहीं ना कहीं से या कोई उनका राब्ता या कोई इशू ये है सारा कि फौज जो है इस्टेब्लिशमेंट, वैसे इस्टेब्लिशमेंट में तो और बहुत सारे अनासर आते हैं, फौज को ले लेते हैं तो उनके सरबराह के। मेरे कुछ लोगों से आज रिटायर्ड जनरल्स के साथ बात हुई, सीनियर अस्करी क्या था, वो बड़ा शदीद गुस्से में, वो इस बात पे शदीद गुस्से में। और मैं आपको बताऊं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हफ्ते 10 दिन महीने बाद जो भी आर्मी चीफ आए, जो इसका असर अपनी जगह रहेगा कि खास मुद्दत पे हमारे चीफ को और हमारी इस तैनाती को इस तरह जेर बहस लाया गया। बात चीजें होती है ना जो मतलब एक अदारे के अंदर चीज होती है, एक बात। दूसरी बात, ये जो मुख्तलिफ शख्सियात के कहने के ऊपर पिछले साल 2 साल में हुआ है ना, मुख्तलिफ शख्सियात, पहले पीडीएम की शख्सियात की तरफ जो बात हुई, अब खान साहब कर रहे हैं, इसके नतीजे ये भी अब चीज खत्म होने हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इसमें तो कैरियर ऑफिसर्स का, भाई वो अपने सीनियर की उन्होंने बात मानी और बात मानने के बाद कोई काम किया और उधर से बात हुई कि जी इसको हटाएं और उन्होंने हटा दिया, तो हुक्म तो सीनियर ने दिया था। तो देखिए, मैं अगर एक काम कर रहा हूं, कोई अपने किसी जूनियर को, अपनी टीम मेंबर को कह रहा हूं, अब यहां पर ऑफिस में या किसी जगह पे मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ और ये काम करो और मैं हूं ना पीछे खड़ा हूं, तो वो जाएगा, तो वो अगर वो जो भी करेगा तो वो अच्छा बुरा जो भी उसका रिजल्ट होगा तो उसको ये पता होगा ना डॉक्टर शायद पीछे खड़ा है। अब पता चला कि मैंने ऑर्डर दिया था, आखिर में मैंने कहा घर जाओ, तो वो जो डीमोरलाइजेशन है ना कि जी इसको ये करो, इसको हटाओ, इसको, तो वो भी अदारा गालिबन अब इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा कि हम सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे कैरियर ऑफिसर्स हैं और कैरियर ऑफिसर्स का फौज के अंदर और जो ब्यूरोक्रेसी में भी होना चाहिए, जो नहीं है बदकिस्मती के साथ, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, वहां पसंद नापसंद, पुलिस में पसंद नापसंद, फौज के अंदर एक चीज है, एक मामला है कि जी आपने खास एक कारकर्दगी दिखानी, उस पर प्रमोशन होनी है, ठीक है, और वो बोर्ड बैठेगा, जो भी उनका तरीकाकार है वो बड़ा, लेकिन वो फरमाइशों में थोड़ी होगा कि जिसको हटा दो उसको लगा दो, उसको हटा दो उसको लगा। ये कोई पंजाब पुलिस है, ये कोई ऐसे नहीं होता। एक मेरिट एक अदारे में है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, पूरी दुनिया में थोड़ी बहुत हैंकी पैंकी होती होगी, लेकिन असूल ही है कि मेरिट पे जा रहा है बंदा। ये बंदे की नीचे से जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बनेगा, इतने पेपर्स उसने लिखे हैं, रिसर्च की है, फिर उसके बाद वो प्रोफेसर कैसे बनेगा, फिर वो वाइस, मतलब ऐसे हो नहीं सकता कि आप ये कहेंगे जी अचानक ये जो लेक्चरर है ना, इसको यार कल से लगा दो यार वाइस चांसलर, तो ये दुनिया इस तरह चलती नहीं है। इसके अंदर हमें ठीक करने हैं, हमने ब्यूरोक्रेसी ठीक करनी है जो सियासी हुई है इस मुल्क की बड़ी बदबख्ती। और अच्छा, और वो क्या करें ब्यूरोक्रेसी, वो एक गवर्नमेंट आती है, नवाज शरीफ साहब मेरे पसंद के, वो पीपल्स पार्टी मेरे पसंद के, इमरान खान साहब आते हैं मेरी पसंद के, तो मेरिट की तो धज्जियां पहले उड़ी हुई हैं।
इसी तरह से अच्छा होते हैं बड़े अच्छे ऑफिसर्स, लेकिन वो उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। 21-22 ग्रेड तक हम कैसे जाएं यार, जब तक हम अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाएं या साहब बहादुर को खुश रखें। तो उस चक्कर में सत्यानाश तो वैसे हुआ है। अब जो अदारे बच गए, ये यूनिवर्सिटियों के अंदर मेरा ख्याल है बड़ी हद तक ये मेरिट है, मतलब ये कहां, ये हो नहीं सकता कि आप किसी मतलब जब तक उसने एमफिल पीएचडी इतने साल का तजर्बा नहीं है, एक खपड़ जाती है यूनिवर्सिटियों के अंदर। ये कुछ जगहों पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता किस तरह से हो, लेकिन फौज के अंदर तो एक हमेशा से लोग आइडियलाइज करते हैं ना सिस्टम है, उसके ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि अब इसको हटा दो, उसको हटा दो, यहां लगा दो, फलां लगा दो। ये खान साहब को बात मेरा ख्याल है वो खान साहब ने किसी और अंदाज में कही होगी, क्योंकि सामने से भी एक जो अमल आया तो उसका रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया, या इनकी तरफ से अमल आया उधर से रद्द-ए-अमल दिया कि इस बहस को छोड़ दें। असल बात यह है कि 2-3 फैक्ट है ना, खान साहब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है इस वक्त। नंबर 2, इलेक्शन की तरफ जाएंगे, स्वीप करेंगे, इनको इलेक्शन सूट करता है, हुकूमत इत्तेहाद को इलेक्शन सूट नहीं करता। लेकिन एक चीज रियासत को सूट नहीं करती और वो माशाल्लाह है, ये अदम इस्तेकाम है। अपनी अपनी मुझे क्या सूट करता है, आपको क्या, इसको छोड़ दें। पाकिस्तान को क्या सूट करता है, पाकिस्तान को एक चीज सूट नहीं करती, वो अदम इस्तेकाम है और वो इंतशार है, और वो सूरत में होगा जब आप माशाल्लाह की और इस तरह की बात है। ये बात जहर कातिल है। आपको बताऊं, बाहर अगर कोई जिक्र हो ना ये कहीं दुनिया में कि माशाल्लाह लगना है तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप को के लिए अच्छा है ही नहीं। माशाल्लाह तो हमेशा वो है जहां पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कि मतलब लड़ते हैं उसके खिलाफ, जदोजहद करते हैं पूरी दुनिया में। तो और पाबंदियां लगेंगी पूरी दुनिया से, आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगेंगी, आप मतलब अभी ग्रे लिस्ट में आ गए, ग्रे लिस्ट से व्हाइट में आए हैं, आपके कर्जे ये सारा स्टेल हो जाएगा। लोग आपसे बात नहीं करेंगे कि भाई इनके मुल्क में मार्शल पाबंदियां। बिल्कुल आप एक यानी जिन मुल्कों में मार्शल नहीं भी है, जैसे ईरान है, मार्शल तो नहीं है, पाबंदियों की जद में है। डॉक्टर साहब, ये बयान क्या सिर्फ एक स्लिप ऑफ टंग था या कोई ख्वाहिश है? ये खान साहब के आसपास बैठी शख्सियत अफलातून है, ये कौन से लोग हैं, ये शायद की दलदले में नहीं है अब गालिबन। ये वो हैं जो खान साहब को पता नहीं, ये इलेक्शंस में जाएं, इलेक्शन की तरफ हर सूरत में लेके जाएं। अभी रस्सा वो अपनाए कि इलेक्शन, और इलेक्शन की डेट पे बहस हो रही थी, ये बात चल पड़ी थी कि इलेक्शन होगा। ये 2-3 दिन पहले बात की थी ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी, या हुकूमत की तरफ से बात हुई थी, राना सनाउल्लाह साहब की, इनकी तरफ से बात हो रही थी कि कोई दरमियानी कोई डेट ऐसी कर लेते हैं। खान साहब ने जो बात दरमियान में की है ना, 2-3 जुमले इनके, उसके बाद वो रिएक्शन आ गया कि अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो जो मुज़ाकरात करने कर लो, पिंडी में मुजाहरा करना है, इधर करना है, उधर करना है। और अगर ये तो अब ये देखें ना, ये एक बड़ा हमारा इस वक्त एक बहरान ऐसे खड़ा हो रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और वो खान साहब के इतने फॉलोअर्स पाकिस्तान में और दुनिया भर में, वो खान साहब को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां उनका वोट या उनकी हुकूमत ही ना आए, यानी कभी खान साहब को देखा ही ना जाए कि वो वजीर आजम है, यानी वो ऐसी सूरत हाल की तरफ। और खान साहब जो हैं, वो नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि पलट के देखता हूं मैं, नवाज शरीफ साहब को चढ़ाने वाले थे ना अभी जब लास्ट टाइम हुआ, तो उन्होंने कहा लास्ट टाइम लोगों ने कहा जी आप क्यों नहीं निकलते बाहर, तो नवाज शरीफ काफी आजमा चुके हैं इतने सालों में। उन्होंने वो कमाल का जुमला कहा था ना, उन्होंने कहा ये मुझे पता है मुझे क्या करना है, आप मुझे आगे चढ़ा रहे हैं और मैं भी कहूंगा ना कि वो कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, तो मुझे पता है आप सारे किधर खड़े होंगे, मुझे हैंडल करने दें। ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग चढ़ा रहे थे ना, तो खान साहब ने तो अभी वो माहौल देखा नहीं है जहां पे चढ़ाने वाले उनको चढ़ा रहे होते हैं, अरे चले ना खान साहब। आखिर में ये पूरा का पूरा लोग एक शख्स को जानते हैं, उसका नाम है इमरान खान। कोई उसके पीछे छुपे हुए सारे आराम से खड़े हुए पीछे। अच्छा अब वो परेशान भी, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जो खान साहब जिनकी बात सुन रहे हैं ना, मार दो, गिरा दो, लाशें गिरे, वो लोग, उन लोगों को तो मतलब मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो मैच्योर सियासतदान है, चाहे शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर है, बेशुमार इनकी, ये आपके हमाद अजहर वहां नजर आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, इनको नहीं पता कि मार्शल की सूरत में क्या होगा इन सब के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब फेस सेविंग की एक टर्म जो है वो कोई मटक रहा होगा, कोई अटक में पड़ा होगा, कोई खटक रहा होगा, कोई किधर होगा, चटक पटक हो रही होगी। ये मार्शल्लाह जो है, ये सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो वो इमरान खान को पहुंचाएगा, कि इमरान खान के सबसे ज्यादा वोट हैं और इलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं मामला को, बातचीत मुज़ाकरात के हालात उनके फेवर कुछ भी कर लें, असेंबली में जाएं, आगे करें, पीछे करें, ये करा के इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं मुल्क को, इंतशार की तरफ ना लेके जाएं। कंटिन्यू करते हैं, आपसे ब्रेक का वक्त हुआ है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, लॉन्ग मार्च का आज 5वां दिन है। इमरान खान साहब एक प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे। क्या आप समझ रहे हैं कि जो प्रेशर बिल्ड करने की वो ख्वाहिश रख रहे थे वो अब तक उसमें कामयाब हो सके हैं? प्रेशर उनको ऑलरेडी बिल्ट है, जितने जलसे उन्होंने किए हैं तो बिल्ट है। असल इशू ये है कि इसको खुरेजी से कैसे रोकना है। अभी देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको चोट लगी है गालिबन और जख्मी हुए हैं और उसकी डिटेल्स जो हैं अभी, लेकिन हम तस्वीर हमारे पास आ गई हैं, अगर हम दिखा सकें तस्वीर से तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो उनको मरहम पट्टी हो रही है वहीं पे उनकी, और पिलर लगा है उनके सर पे। और ये जो है ये मामूली चोट है, ज़ख्म उनका वहीं तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। हम अगर तस्वीर दिखा सके तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीर है। लेकिन आप देखें ना इसी दौरान अभी हम ये खबर साथ ही ब्रेक करें, वॉल्टन मार्केट लाहौर में आग लग गई है, ठीक है ना। ये वॉल्टन मार्केट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस जगह पे, हाँ उसके भी विजुअल्स हमने भेजे हैं, अभी मैंने अपनी टीम को अभी ही भेजे हैं, अभी आ रहे थे तो मैंने भेजे हैं। और सबसे लास्ट में तो ये वॉल्टन मार्केट में अब ये देखें ना, ये इशू ये है कि यहाँ पर लोग परेशान हाल हैं, पंजाब में कराची में ये वो वाक़यात हैं जो दरमियान में पेश आ रहे हैं। और ये अच्छी बड़ी आग लग रही है जो मैं इसके विजुअल्स देख रहा हूँ, तो अभी बुझा ली जाएगी। लेकिन बहरहाल ये जो आग है ये ज़्यादा है काफ़ी, तस्वीरें जो आ रही हैं इनिशियली उसमें तो ट्रैफिक जाम है। अब आग ये वहाँ पे वापस जाएगी। ये अभी लेटेस्ट मनाज़िर हम दिखा रहे हैं, ये सड़क है वॉल्टन मार्केट, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है, लेकिन ये आग बहरहाल एनीवे अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा इशू मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दरमियान में, हादसे पेश आ रहे हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है। एक तो पावर कॉरिडोर्स के अंदर अभी फौरी तौर पे जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो मार्च से ज़्यादा ये जो दौरा है शहबाज शरीफ साहब का, चीन का, जिसमें इसाक डार साहब भी हैं, जिसमें बाकी, और ये अच्छा बड़ा डेलीगेशन गया क्योंकि चाइना के साथ बिजनेस के हवाले से बहुत सारे हवालों से बात हो रही है, कई गालिबन मीटिंग्स हैं कल। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीपैक का रिवाइवल, आगे सीपैक ने कैसे चलना है। ये सीपैक जो है ये ना इमरान खान साहब का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना ये फौज का है, ना ये किसी ब्यूरोक्रेट का, ये पाकिस्तान का है सबका, ठीक है। ये सब ने कुछ चीजें जो आपकी, अब ये वो माहदे हो रहे हैं। और उसके साथ मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वजीर आजम वली अहमद, उनका दौरा, उनके दौरे पे बात चल रही है और इंश्योर किया जा रहा है कि वहां यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। और इसी दौरान कतर और यूएई और बाकी मुल्कों के दौरे भी प्लान कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, यानी वो इसको बतौर शहबाज शरीफ इसको बहुत सीरियसली ले रहे, यानी वो अपनी एक्टिविटी जो है उन्होंने जारी रखी हुई है। और यहां इस्लामाबाद में मैंने इतने ज्यादा कंटेनर्स, इतनी सिक्योरिटी देखी है, मगर इस तरह नहीं देखी जो इस वक्त, हजारों की तादाद, हर सड़क के ऊपर आपको बेशुमार कंटेनर। और पीछे ये पहाड़ों से चुके ये था कि, अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है, आज कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई और वो यही कि ये प्लान बन रहा था कि खान साहब थोड़ा सा दूर हो इस्लामाबाद से, तो तभी ये पीछे पहाड़ जो है वहां से पहाड़ियां जो मरगला की और बाकी पहाड़ियों से वहां से लोग उतर के और फायरिंग शुरू कर दें ऊपर से, या फिर ये कि आग लगा दें आके ऐसे। तो वो तमाम इलाका जो है वहां पर आज ऑपरेशन होता रहा, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, सिक्योर किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है इस बात को कि इस्लामाबाद की, पिंडी की, बाकी जगहों की कोई इंतशार ना फैले, मुजाहरा करें डिमांड। इसीलिए मैंने कहा खान साहब ने इसको लेके जाना है इलेक्शंस। अब जहां ये चीज इंतशार की तरफ गई, पहली तो बात यह है कि उसकी इजाजत नहीं देगी। लोग दुनिया में पूछेंगे ना, एक मिनट आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आपके यहाँ तो रेट ही नहीं है, आप एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट कैसे हैं, आपके यहाँ तो मुल्क इंतजार में चला गया। तो सबसे पहले उनकी नजर डिस्कशन ही आपका शुरू होता है, वो शुरू होता है ये एक तो ये कि सैंक्शंस और फलाना और दिमाग, उसके बाद आपके न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर सेफ हैंड्स में नहीं है, फलान नहीं है, आप बताते रहे, बाद में वो कहेंगे आपके दारुल हुकूमत के अंदर आग लगा दी इमारतों को, आप क्या बात कर रहे हैं सर। हुकूमत में हम शख्सियात की जानिब से एक और बात जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि फेस सेविंग नहीं दिया जाएगा खान साहब को। वो तो सियासी बयान है, वो तो उसको छोड़ दें आप। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब दरमियान में, अच्छा एक कल समात उसकी हो रही है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इस मार्च को रोकने के हवाले से पिटीशन की समात हो रही है, और उसमें अतर मिनल्लाह साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट में और ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने समात हो रही है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां से क्या फैसला आता है। इलेक्शंस होते हैं, गिरती है हुकूमत, फिर इलेक्शन होता है, फिर हुकूमत गिरती है, अदम इस्तेकाम सियासी रहता है, लेकिन मुल्क इंतशार में नहीं जाता। मिसाल देखें आप, बरतानिया मिसाल देखिए ना, बरतानिया एक गिरा, दूसरा बोरिस जॉनसन गिरा, लिज ट्रस गिरी, ये वो चल, बरतानिया जैसे तैसे सिस्टम चल रहा है ना, आप उसके अंदर खामियां आगे तलाश करें कि ऐसा ना हो। इसराइल में
5वां इलेक्शन हो रहा है 2019 के दोबारा, फिर नेतन्याहू आ रहे हैं दोबारा, और इसराइल में राइट विंगर आ रहा है उनके साथ, यानी वो राइट विंगर इत्तेहाद बन रहा है, तो नेतन्याहू खुद बीबी नेतन्याहू, और फिर ये इलेक्शन जो है वो यार लेपिड के सामने इनका अलायंस जीत रहा है जो कि राइट विंगर है, और फिर ये जो इनका करप्शन चार्जेस भी तो खत्म करवाने हैं ना, वही तो खत्म करवाने, आके वो खत्म हो जाएंगे तो ये आगे बनेगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं कि इस सारे किस्से के बावजूद इसराइल मतलब सियासी अदम इस्तेकाम है, वो मूव कर रहा है आगे उसकी मईशत। ये देखिए ना गंदम की उसमें ये जो डील हुई थी यूक्रेन की, जो जुलाई में डील हुई थी कि पूरी दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने वाली है, तो जी रशिया जो है इजाजत दे के जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से जो गंदम लेके जहाजों ने निकलना है, क्योंकि दुनिया की जो फूड बास्केट है वो बहुत बड़ी तादाद में उसको यूक्रेन भरता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर भी और गंदम भी। तो वहां जब बॉम्बिंग शुरू हो रही थी और ये सारा, तो जब लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने बंद कर दिया कि ये ओदेसा की पोर्ट से गंदम नहीं जाएगा। एक डील हो गई जो कि इस्तांबुल के अंदर उन्होंने कहा कि इस्तांबुल में बैठ के तय करेंगे यहां से, ताकि दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत ना पैदा हो जाए। मतलब 47 मिलियन लोग जो थे वो भूख की तरफ जाने वाले थे। बड़ी मुश्किलों से डील हुई, और डील हुई जनाब, उसमें टर्की पड़ा, यूनाइटेड नेशंस पड़ा, रशिया पड़ा और यूक्रेन पड़ा, और ये डील हो गई कि वहां से जहाज निकला करेंगे गंदम के। अब क्या हुआ कि इसमें से रशिया ने कहा कि यूक्रेन ने हमने जो जहाज इजाजत दी थी गंदम लेके जाने वाली, उसमें से जहाज ने फायर कर दिया, और वो ओदेसा की, वो जो गंदम की बजाय उसमें मिसाइल रखे हुए थे ओदेसा के ऊपर फायर हो गया, रशिया उसमें से निकल गया। अब जनाब यहां पर बात ये हो रही है कि वो डील किसी तरह खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तैयब एर्दोगन की बड़ी अचीवमेंट है कि वो क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान समेत हमारे पास गंदम होता, मतलब गंदम का कहत दुनिया में कहत पड़ जाएगा अगर ये डील खत्म हो गई। और इस हवाले से अब ये है कि वो डील जो है वो खत्म होनी नहीं चाहिए, और उस डील को बरकरार बड़ा हाथ है। मेरी बड़ी अच्छी खबर थी कि ये तास ने भी जो कहा उनके प्राइम मिनिस्टर ने, रशियन प्राइम मिनिस्टर ने, कि रशिया रेडी टू सप्लाई ग्रेन एट रीजनेबल प्राइस टू ऑल इंटरेस्टेड कंट्रीज। अलग अलग हम देंगे, लेकिन हम वो डील से निकल गए वो। लेकिन इसमें जो है वो जो अच्छा, अब ग्लोबल टाइम्स ने लिखा हुआ है कि चाइना पाकिस्तान वो टू प्रमोट हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपेक अहेड ऑफ पीएम विजिट। ग्लोबल टाइम्स जो है इन्होंने कल ये बात कर दी कि जी सीपैक को आगे कैसे बढ़ाना है कंप्लीट। अजय ये जो बात करते हैं ना, ये एक लंबा विजन है ना इनका, चाइनीज का। सोचते रहते हैं अचानक, मतलब 9/11 के बाद ये हुआ कि दुनिया ये जो 2001 है ना, 2000 में 2 वाकयात हुए। एक तो हुआ कि ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ 9/11, जो कि जिसके असरात जो होने थे, उससे ज्यादा बड़ा वाकया ये हुआ कि चाइना WTO का मेंबर बन गया। उनका बना लो WTO का, छोटा सा ऐसे सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे WTO में, वर्ल्ड ट्रेड। थोड़े दिनों बाद चाइना दुनिया के 2 तिहाइयों में अमेरिका का जो हुआ सो हुआ वॉर ऑन टेरर में, वो उन्होंने कहा ऐसे ही डाल दो, अच्छा है ना कि ये जरा सीखेंगे हमसे कुछ। वो सारा आप जरा सोचें कि नीदरलैंड्स में ये खबर, मैं इसकी कल डिटेल बताऊंगा। नीदरलैंड जिसको हॉलैंड है, वहां पे मतलब चाइनीज की टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, मतलब बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी है चाइना की। मगर चाइना वाले जो है वो कुछ उचकते हैं ना, उचक के बना लिया कुछ। नीदरलैंड में 2 पुलिस स्टेशन पकड़े गए हैं जो असल में चाइना चला रहा था। मतलब मैंने इस खबर को, अभी मैं इसको कल डिटेल में बताऊंगा। 2 पुलिस स्टेशन पकड़े हैं जो चाइनीज, ये नहीं कि उनके कोई खिलौने बिक रहे थे चाइना के या कोई 2 नंबर माल बिक रहा था, पुलिस स्टेशन चाइना चला रहा था। अचानक उन्होंने कहा ये पुलिस स्टेशन कौन है, उन्होंने हमारे ही, उन्होंने देखा तो चाइना चला रहा था। वो पकड़ के उन्होंने बंद की। इससे बड़ा कोई खौफनाक स्कैंडल हो सकता है कि किसी मुल्क में आप पुलिस स्टेशन बना लें? तो बात यह है कि चाइना अब ताइवान को हड़प करना है चाइना ने आने वाले दिनों में तय है। इंडिया के साथ उनके क्या मामला हो सकते हैं, इंडिया जाने वो जाने, गहरी नजर है हमारी। लेकिन इशू ये है कि इसमें पाकिस्तान के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके हाथ से निकल जाएंगे अगर आपने तय नहीं किए, और वो तय उसी वक्त होंगे जब अदम इस्तेकाम खत्म होगा। तो खान साहब इलेक्शंस की तरफ इस मामले को मुझे लगता है कि ले जाएंगे। मैं आज भी समझता हूं कि ये अगर तो इनके आसपास कोई भी ऐसा शख्स है जो इनकी पॉपुलैरिटी को हुकूमत में आने के लिए मामलात की तरफ ले जाए, तो फिर तो ये खान साहब की विक्ट्री होगी। वरना सबके सब जाएंगे, सबका नुकसान होगा। नहीं, मुल्क में रियासत का सबसे बड़ा, अफराद को छोड़ दें, रियासत का नुकसान होगा ना। आप इसी में आप मैन्यूवर करें, इलेक्शन असलाहत, आप इस पे बात करें, इलेक्शन कमिश्नर कैसा होना चाहिए, अच्छा ये इस पे एतराज है, इस पे एतराज, इनके ऊपर बहस करें। ये बात ना करें कि जी
आग लगा के खून रेजी, लाशें गिर जाएंगी तो और इसके नतीजे में दबाव बढ़, ये इससे हट जाएं। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है आपके। इमरान खान का प्रेशर जो है वो सब दुनिया देख रही है प्रेशर, और सपोर्ट है सर, सबसे बड़ी दुनिया। मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान से बाहर जाओ, आपको दूसरी पार्टी का मिलता ही नहीं कोई बंदा। इतने सारे नौजवान, खानदान, फैमिली, वो सारे कहते हैं कि स्टेटस को टूटे, तब्दीली है, लेकिन डजंट मीन कि उसमें पता चला कि तब्दीली तो आ गई और रियासत अनाओं का जंग नहीं होना चाहिए। की जंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब। खान साहब ने अपनी जिंदगी को भी खतरा है। ये वो देखिए, वो बगैर उसके इसी तरह ब्रेक ले, मैं बताऊं इनके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, सही होगा नाज़रीन, बहुत जरूरी है इनके कायदीन के लिए कि उनकी जान की हिफाजत करें। बिल्कुल सर। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रही है। सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान साहब जो है वो सियासी क़ुव्वतों के साथ बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब तो मना कर चुके हैं कि किसी तरह के भी किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो क्या जरदारी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के? नहीं, देखें, उन्होंने भी एक्सट्रीम पोजीशन ले ली ना कि बात नहीं होगी और इधर से भी बात करनी पड़ेगी। मैं खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहा था ना, वो ये दहशतगर्दी और बाकी तो वो तो है उनको सामना, उनको ये हादसे का भी सामना है। और ये मैं ये बात यानी खान साहब के साथ पेश आ चुका है वाकया कंटेनर के ऊपर से। मतलब ये मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा। और ये वो बच्ची गिर गई और फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला, और वहाँ पर उस दिन जब ये हुआ था वाकया, तो मतलब हमने खान साहब को हम एयरपोर्ट पे गए, उसके बाद हॉस्पिटल में भी गए। वहाँ पर ये जो फुटेज हमें मिल सकी जिसमें इनको धक्का दिया गया था, खुदा जाने या गिरे थे या पैर फिसला था, इनकी कंटेनर पे हड़बूंग है। इनके सिक्योरिटी के लोगों को बिल्कुल वहां पे लिमिटेड कर देना चाहिए कि खान साहब के साथ कौन खड़ा होगा, कहां खड़ा होगा। बुलेट प्रूफ तो खान साहब लगाते नहीं है सामने, लेकिन वो जो धक्कम पेल है ना, जिस तरह हो रही है इस वक्त, मैंने भी चढ़ना है, सारी जो जहां पे ये बिल्कुल खान साहब या तो एक दूसरा कंटेनर रख लें जिसके ऊपर दूसरी शख्सियात हों। जो एक कंटेनर है खान साहब के साथ शक्ल आनी चाहिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो। उसका एक तरह से अच्छा भी है कि लोगों को पता चलता है कि, लेकिन आप लीडर की अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब ये खान साहब गिरे, और ये बड़ा अल्लाह का एहसान है, इसको बच गए। इनको खान साहब को कहा गया था कि आप सारी उम्र चल फिर नहीं सकेंगे, पैरालाइज हो गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो खान साहब सेहतयाब हो गए, अल्लाह का शुक्र, बगैर सर्जरी के। लेकिन अब ये तो बाद में ढूंढते रहे ना कि धक्का दिया था, हादसा हुआ था, अच्छा हमें क्या पता क्या हुआ था बोला। और नीचे बहस, उसी दिन बहस चढ़ गई थी। मैं खान साहब को देखे उतरा नीचे, तो नीचे बहस हो रही थी, खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ा तो उनकी जगह कौन लेगा, ये उसी में डिस्कस है। खान साहब की सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, उनकी सिक्योरिटी दहशतगर्दी से भी। और ये हादसे जिस तरह हो रहे हैं ना, शाह महमूद कुरैशी को ये लग गया सर पे, खुदा ना खासा ज्यादा भी लग सकता था किसी को भी। और लीडर्स को, इनको सिक्योरिटी सबसे पहले सिक्योरिटी अपनी ठीक करें। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का। और ये जो हादसे हो रहे हैं ना कि बच्ची पहिए के नीचे आ गई तो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के सर पे लग गया, और ये पुलिस वाला, इसको ये तो रोके ना कम से कम। और ये हड़बोंग जो मची हुई है ना कि उधर से आए और उधर से जना तस्वीरें और आगे पीछे, खान साहब को सिक्योर करें सर। और बाकी लीडरशिप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, किसी भी वक्त रस्ते में ये जो वारंट्स निकल रहे हैं, कल भी खान साहब को तलब किया है लाहौर में FIA ने, आगे पीछे। ये खास बरेली पे प्लान ये है कि बहुत सारे वारंट्स निकल के, और जब खान साहब आ रहे हो लाहौर, आगे पीछे जा रहे हो कि सुबह ये, तो खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदानवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।